जजेस के खत पर बड़ी अदालत आज लगेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हिस्सा होंगे। कमरा अदालत नंबर 1 में जजेस के खत पर समाअत 11:30 बजे होगी। जजेस खत के बाद मशकूक खतूत से हलचल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर से भरे धमकी अमेज खतूत मसूल। 2 जजेस के अमले ने खतूत खोले तो इसके अंदर पाउडर मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकारों ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोए। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को इरसाल किए। मशकूक खतूत पर पर्चा कट किया। थाना सीटीडी में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक तमाम खतूत रेशम नामी खातून की जानिब से मौसूल हुए। खत भेजने वाली खातून का एड्रेस नामुकम्मल है। तमाम डाक रूटीन के मुताबिक जजेस के पीएस साहिबान को मौसूल करवाई गई। बाद में इतला मिली कि डाक में केमिकल नुमा पाउडर है। फौरी तौर पर दीगर पीएस साहिबान को इतला दी गई कि खत न खोले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत मशकूक खतूत की बाज़गश्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमें खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताख़ीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। खत लिखने वाले जजेस को सलाम पेश करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ की अडियाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश थी फुल कोर्ट इसकी समाअत करता। 7 जजेस का बेंच कमीशन से बेहतर है। शौकत अजीज सदीकी या इससे भी पहले की तहकीकात करें। हमें जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं। पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है। ऐवाने वाला में हुकूमती इत्तेहाद ने फतह के साथ धावा बोल दिया। पीपल्स पार्टी के 11 और मुस्लिम लीग नून के 6 सेनेटर मुंतखब। एक नशिस्त आज़ाद को मिली। एक पर MQM पाकिस्तान कामयाब। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन का तीर निशाने पर लगा। टेक्नोक्रेट की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार ले उड़े। पंजाब की 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम नहीं। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक फातेह। ख़वातीन की 2 नशिस्तें अनुषा रहमान और बुशरा अंजुम बट के हिस्से में आईं। ताहिर खलील सिंधु ने अक़लियती नशिस्त हासिल कर ली। जियालों ने सिंध का कला फतह कर लिया। 12 में से 10 नशिस्तों पर जीत का जश्न मनाया। जनरल नशिस्तों पर अशरफ अली जतोई, दोस्त अली, काज़िम अली शाह, मुसव्वर अहसन, नदीम भुट्टो जीते। एक जनरल नशिस्त पर फैसल वावड़ा आज़ाद हैसियत से बाजी ले गए। एक सीट MQM के आमिर चिश्ती ने संभाल ली। सिंध से टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की नशिस्तों पर सरमद अली, ज़मीर घुमरू, रुबीना कायम खानी और कुरतुलैन मरी कामयाब। वाहिद अक़लियती सीट पर पंजुमल भेल फातेह ठहरे। JUI की नाना करते हाँ आखिरी लम्हात में सेनेट इंतखाबात का बाइकआउट खत्म कर दिया। इसहाक डार और यूसुफ रजा गिलानी ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया। सरबराह JUI के फैसले के बाद JUI अरकान ने इसहाक डार और राना महमूदुल हसन को वोट डाला। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन को ब्रेक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात हुक्म सानी मुलतवी कर दिए। अपोजिशन अरकान ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हमारे मखसूस अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इंतखाबात मुलतवी किए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होना थे। सरमायाकारों को हर मुमकिना सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की बैरूनी सरमायाकारों के हवाले से अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, वजारतों में सरमायाकारी के हवाले से जिद्दत और तहकीक के लिए खुसूसी सेल्स कायम किए जाएंगे। SIFC के क़याम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मदद मिली है। सरमायाकारों को राग़िब करने की इस्तेदाद रखने वाले मनसूबों की
फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाए, मंसूबों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, अपोजिशन जमातें ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में 5 जमातों की बैठक, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत, PK मैप के सरबराह महमूद अचकज़ई और अख्तर मैंगल भी शरीक हुए। MWM सरबराह इलामा नासिर अब्बास असद कैसर की शिरकत, अपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। साइफर केस में आजम खान की गुमशुदगी का तज़किरा छिड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मुल्की मरासला केस की समाअत, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। आजम खान अचानक क्यों गायब हो गए थे? ये कोई मामूली बात नहीं। फिर वापस आए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक है कि वो कहाँ था। फिर वो घर वाले अदालतों में आकर दरख्वास्तें दायर करते हैं। मामले पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछेंगे। मजीद रिमार्क्स दिए कि आजम खान का बयान है कि बानी PTI से साइफर गुम हो गया। उनका बयान तो मुस्तकिल रहा और वो अपने पिछले बयान से नहीं हटे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, आजम खान ने ऐसा क्या कहा कि जिससे प्रोसिक्यूशन का केस खराब हुआ हो? जब आजम खान का 164 का बयान हुआ, क्या वो स्टडी में था? मजीद समाअत आज होगी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत और उमैर न्यासी को अपने तर्जुमानों की लिस्ट से निकाल दिया। दोनों सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे। बानी PTI ने यह फैसला कोर कमेटी की सिफारिशात पर किया। PIA को फरोख्त करने के लिए 3 मई तक बोलियां तलब कर ली गईं। PIA के पास 34 छोटे बड़े तैयारे हैं। निजकारी कमीशन के मुताबिक निजकारी से कबल PIA के नुकसानात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत PIA का सिर्फ शोबा हवाबाजी निजी तहवील में देना चाहती है। PIA के 51% शेयर्स बेचे जाएंगे। इदारे का कंट्रोल निजी कंपनी के पास होगा। 2020 में कराची में PIA तैयारा हादसे में तकरीबन 100 अफराद की अमवात और जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बाद यूरोपीय यूनियन UAC एजेंसी ने यूरोप और बरतानिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रूट्स पर पाबंदी लगाई थी, जिससे PIA को सालाना 40 अरब का नुकसान हो रहा है।